उस अत्याचारी ने अत्याचार किया तो उसका परिणाम आपके द्वारा, तो धर्म में जो पिता होता है अगर उसकी बात न मानी जाए तो महाराज ये पाप होता है, इसमें दोष लगता है। तभी तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि माता को भी मारो और भाइयों को भी मारो, तब तुमने मारा। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसा कोई काम किया जाएगा तभी अष्ट उठेगा, तभी मारा जाएगा, और नहीं तो एक बार एक बेटे की मां को मार दिया भगवान ने मार दिया और अपराध नहीं था उसका, तो बेटे ने त्रैलोक में आतंक मचा दिया। बाद में क्षमा मांगनी पड़ी भगवान को, और दूसरा कोई नहीं है, वो शुक्राचार्य जब बता रहे हो कि सुंघाओ उठाओ ये जड़ी बूटी तो संजीवनी, क्या शुक्राचार्य के पास? हाँ, ये वहीं से तुम्हें मिली है। तो अपने आप थोड़ी आ गई है, वहीं से मिली है, तुम्हारे बाबा को। अरे पारिवारिक मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? परिवार अब पारिवारिक हो गया, अब पारिवारिक हो गया है तो है कि नहीं है? तो तुम्हारे परिवार का बेटा है तो, और उसकी माता को भगवान ने मार दिया, शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया, अपराध नहीं था, आतंक मचा दिया त्रैलोक में कि बिना अपराध के कैसे मार दिया मेरी। बाद में याचना करनी पड़ी, क्षमा मांगनी पड़ी, तब भी क्षमा नहीं किया, और पहले ये भी देवताओं के गुरु थे, देवताओं से विरोध कर लिया और जाकर के दैत्यों के गुरु बन गए। इसलिए शुक्र और बृहस्पति की लड़ाई रहती है। तो महाराज जब अपराध किया जाएगा तभी दंड मिलेगा, और यही मेरा नियम है। एक अर्धाली में दूसरी बात को उत्तर कर रहा हूं। कैसे? आपने कहा कि एक पिता की दृष्टि में सभी पुत्र बराबर होते हैं। मैं कहता हूं, आपने कहा नहीं होते, मैं कहता हूं होते। कैसे होते हैं? तो जहां की तुमने अर्धाली पढ़ी है, एक अर्धाली बीच की छोड़ गए हो, छोड़ा ना करो, पूरी बात बताया करो। अब और कोई होता तो भूल जाता, लेकिन वहीं की चौपाई है। क्या है महाराज? और धर्म रतों को जी और धर्म रत को जी। और आगे आचार्यों ने कहा कि सब पर पिता ही अप्रीत सम। एक बात बताओ, अगर 4 बेटे हैं आपके, 4 बेटे हैं, तो जब संपत्ति का विभाजन करोगे तो बराबर बराबर करोगे कि किसी को ज्यादा किसी को कम करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? संपत्ति में ध्यान ज्यादा है। क्यों? अरे तो उस प्रमाण है ना उसका, करोगे, बराबर करोगे, क्योंकि पुत्रों का बराबर अधिकार होता है। बोले दशरथ जी तुमका फूटी आंख नहीं देखे चाहता, तुमका किन्ने बता दी? तो कहांगे इनके चक्कर में पड़ियो, चौपट हो जाइयो। हमको महाराज हमारे यहाँ के संस्कार कहा जानो तुम? अगर फूटी आंखों नहीं दिखाई देना चाहते हम पिता को या नहीं देखना चाहते पिताजी, तो महाराज पिताजी हमारे कह रहे हैं मोरे प्राण नाथ सुत दो। और ये दोनों कौन है? एक राम जी और दूसरा पिताजी कहते हैं ये हमारे प्राण हैं, और तुम कहते उल्टा पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हो उल्टा सीधा है, जाने क्या बताया करते हो। चलो इतने नहीं, अब एक तर्क आया, इसके लिए तुम्हें साधुवाद। आपने तर्क दिया कि राम जी को नहीं दिया। सब सुत मोहि प्राण की नहीं, राम देत नहीं बने गोसाई। क्यों? क्यों? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिया राम जी को? क्योंकि महात्मा विश्वामित्र जी मांग रहे थे और पिताजी को देने का क्रम पता नहीं था। या ये मान लो कि व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है,
अपने प्राण देने का अधिकार सबको है, लेकिन दूसरे के प्राण देने का अधिकार किसी व्यक्ति को। और राम जी हैं क्या? तो सिद्धांत कहता है मुनि जन धन और सर्वस्व शिव प्राणा। हमारे भैया शंकर जी के प्राण हैं, तो महाराज हमारे पिताजी शंकर जी के प्राण कैसे दे देते? और जब गुरुदेव भगवान ने समझाया तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। जब समझाया तो महाराज अंधकार समाप्त हो गया। और गुरु क्या है? तो बताया गया महाराज की वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। गुरु ही शंकर का रूप है। और जब शंकर रूपी गुरु ने हमारे पिताजी को समझाया बहुविधि, तो नृप संदेह नाश, जो नृप का अंधकार था, संदेह था, वो समाप्त हो गया। और सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद। तो महाराज जब गुरुदेव भगवान रूपी गुरु ने समझाया तो हमारे पिताजी ने दे दिया। तो संसार में चाहे एक पुत्र हो चाहे चार हो, पिता की दृष्टि में वो चारों पुत्र बराबर। किसी के दो पुत्र हैं माता के, तो क्या माता क्या एक को कम चाहेगी, एक को ज्यादा चाहेगी? एक को दूध कम पिलाएगी, एक को ज्यादा पिलाएगी ना। तो माता दूध दोनों को बराबर पिलाएगी। माता की ममता दोनों पुत्रों पर बराबर होगी। इसलिए महाराज ये नियम है। पुनः अपनी वाणी पर अल्प विराम देता हूं, उत्तर की प्रतीक्षा। देखो, भगवान भी संसार को पैदा करता है तो बराबर नहीं देखता। तो तुमने जो मातारी का उत्तर दिया है ये भगवान से निर्मित है। करो सदा तिल के रखबारी, जिम बालक राखे मातारी। ये भगवान से जाता है उत्तर। भगवान भी मातारी के रूप में है, सबकी रक्षा करता है, सबको भोजन देता है, सबको पालता है। पालता है कि नहीं पालता? तो क्या सब प्रिय है क्या उसको? ना, उसने पूछा किसी ने परमात्मा से, तो उसने बताया, परमात्मा ने क्या बताया? व्यास जी क्या बताया? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। उसने कहा सब मम प्रिय, सब प्रिय है मुझको, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं ये। पर इनमें से सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सबसे अधिक और सबू से अधिक मनुज मोही भाए। समझो, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मनुष्य। कौन प्रिय है भैया? और मनुष्यों से ज्यादा कौन प्रिय है? ये भगवान अंतर कर रहा है। तिले महु द्विजे, द्विज मारे ब्राह्मण। काहे के मारे? काहे के मारे? वो ब्राह्मण है इसलिए। और ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण नहीं, कौन ब्राह्मण? तो कहा तिले महु द्विजे, तिले महु श्रुतिधारी। श्रुतिधारी माने वेद पाठी। समझो, मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य, और मनुष्य से ज्यादा ब्राह्मण, और ब्राह्मण से ज्यादा वो ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? जो वेद पाठी है, मंत्र बोलते हैं वो। तो भगवान अंतर कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूं। भगवान अंतर कर रहा है ना। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तिल महु द्विज, तिल महु श्रुत। काहे के मारे? तुम्हारे पिताजी अंतर नहीं करते, ये तुमने सोच लिया कि नहीं? वो शंकर जी के प्राण है, तो शंकर जी के प्राण है तो फिर दे क्यों दिए? समस्या ये थी कि विश्वामित्र के ऊपर उसको विश्वास नहीं था। ये भ्रम है, भ्रम। अब भ्रम जो होता है वो गुरु के ही सानिध्य में कटता है। जो संशय होता है वो संशय या तो किसी ज्ञानी से मिलना पड़ेगा, या तो गुरु से मिलना पड़ेगा, या तो किसी विद्वान से मिलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा भ्रम और संशय दूर होगा।
और राजा दशरथ को संशय था, भ्रम था, तो उस भ्रम को वशिष्ठ ने दूर किया, समझाया। और जब वशिष्ठ ने समझाया तब जाकर के दशरथ ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। ये भ्रम है। जैसे किसी को कोई शब्द याद आ जाए, उसको भ्रम है कि ऐसा कैसे है, तो इसलिए वो ज्ञानी से पूछ लेता है इसका मतलब बताओ। ये भ्रम है। और चलिए, जैसे हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हैं, संलाद, अहलाद, प्रहलाद। विचार करना, ये 4 बेटे संलाद, अहलाद, लाद, प्रहलाद, और ये चारों बेटों में व्यास जी सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को कौन है? प्रहलाद। कौन प्रिय है? प्रहलाद। मानसकार को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ेगा व्यास जी? तो कहा भगति शिरोमणि और भय प्रहलादु। भाई है 4, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा अगर कोई भक्त है तो वो है प्रहलाद। क्यों? इसलिए मैंने कहा था, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को। रावण 3 भाई है। कितने भाई है भाई? रावण कितने भाई? 3। तीन विविध तप तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब ईमानदारी से बताओ, भगवान को ज्यादा प्रिय कौन है? रावण। काहे के मारे? काहे के मारे? तुम क्या भगवान से ऊपर वाले हो क्या? अब ब्रह्मा ने वरदान दिया तो तीनों को क्या बराबर दिया है क्या व्यास? ब्रह्मा ने वरदान दिया तो तीनों को अलग अलग दिया। एक सोने का मांग रहा है, विचार करना, एक पाप करने का मांग रहा है, और एक मांग रहा हम काहू से मरे न मारे, ये पापी है। बानर मरुद जात बीमारे, ये पापी है। बाढ़े खलवल चोर जुआरा, जा जा देश पावई, नगर गांव पर आग लगावई, मानई माँ पिता नहीं देवा, साधु संग रमावई सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, तेजानव निस्सर सब प्राणी। ये राक्षस है। और एक भगवान का भक्त है। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा, तो दांत है निशाचर और जिह्वा है विभीषण। समझ रहे हो? वो दांतों के बीच में रहती है। दांत तो चाहते हैं कि जिह्वा एक बार हमारे बीच में आ जाए, लेकिन वो इतनी चालाक है, वो अपना काम करती है वो अंदर। ये है विभीषण। लंका निशाचरन करे निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करी है? तो ये बराबरी जहां तुम दे रहे हो, यहां बराबरी नहीं हो सकती है। साधु की संगत अगर दुष्ट कर लेता है तो दुष्ट को साधु नहीं कहा जाएगा। विचार करना, अगर पाप करने वाला मंदिर की सीढ़ी में बैठ जाता है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि मंदिर का पुजारी हो गया। समझ रहे हो? ये सब बातें ना समझाओ, ये समानता नहीं हो सकती है। उत्तर ले लो, हो सकती है। कैसे हो सकती? और हुई है महाराज। जहाँ के दाली पढ़ रहे हो, हाँ, पूरी पढ़ाओ, उत्तर मिल जाएगा। पूरी हमको पढ़ना हो आप तो केवल आप आप प्रसंग तो पढ़ाओ, उत्तर हम वही करेंगे आकर। लाओ देखे। अब आपने कहा कि भगवान की भी दृष्टि में बराबरी नहीं है, और प्रमाण तुमने कह दिया, सम्मम प्रिय सम्मम बुझाए, शब्दे अधिक मनुज विभाए, तिरमा तुझमा श्रद्धारी, तिन मऊ निगम धर्म अनुसारी, आदि आदि तिनते पुनि मुई प्रिय निज दासा, जय गति मोर न दूसर आशा। ये सब कुछ भगवान ने कह दिया। अब बाद में जब सर्वसम्मत की बात आई, बाद में जब समानता की बात आई, तो भगवान ने एक ही बात कही है, वो भी तो बताओ। वो उत्तर इस बात का भगवान ने क्या कहा है, आइए मैं बताता हूं। क्या कहा भगवान ने महाराज? अखिल अखिल
अखिल विश्व और यहाँ मोर उपाया और सब पर मोरा बराबर। दया ठीक है, लाओ। अखिल विश्व या मोर उपाया और सब पर मोर बराबर कि अलग अलग? हाँ, दया सब पर है, ठीक अलग है। अलग अलग तो नहीं है, सब पर मोर बराबर। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है। सब पर मेरी बराबर दया है और होता भी है। अपने बालकों को भगवान कैसे रखते हैं? जिमी बालक राखे मातारी, जैसे अपने बालक को एक माता रखती है, वैसे ही इन संसार के बालकों को बड़े प्यार से इनका ध्यान जब कोई नहीं देता है तो फिर इनका ध्यान उस पिता के द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ महाराज असमानता नहीं है, यहाँ बराबरी ही है। और आइए, यही नहीं, एक स्थान पर मैंने और देखा, वहां भी बराबरी मिली। कैसे मिली? बोले जननी शम जननी सम जननी सम और जाने परो नारी। जननी सम परमात्मा कहते हैं कि संसार की नारियों को कैसे देखना चाहिए? तो जननी सम, जननी माने अपनी माता, अपनी माता के ही बराबर संसार की सभी नारियों को आचार और साधु संत देखते हैं। और इसीलिए कहा गया, बोले अनुज बधू सुत नारी। और परमात्मा कहते हैं, अरे सुन सठ कन्या सम ये चारी। अनुज बधू, महाराज अपने भाई की पत्नी अनुज बधू, भगनी, भगनी माने भगनी, हाँ, अपने छोटे भाई की स्त्री बहू, अपनी बहन अनुज बधू भगनी सुत नारी, अपने पुत्र की नारी। इनको कैसे जानना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या सम, सम माने बराबर, इनको बराबर देखना चाहिए। तो महाराज भगवान ने भी जहां जहां ज्ञान दिया है और जो ही ये ज्ञान उसको दिया तो महाराज दीन ज्ञान हर लीने समाया, ज्ञान दे दिया। संसार में वो जानने लगा कि महाराज यहाँ यहाँ बराबरी है। तो महाराज हर स्थान पर मर ही के बाद जाना तो कम से कम, जाना तो अब सिद्धांत तो परमात्मा का ही है ना? तो है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है। हमारे पिताजी कहते, बोले सब सुत अरूप शील बल धामा तदापि अधिक है। देखो प्यार बराबरी नहीं है, तदापि अधिक है। शील धामा सब है, सुख सागर रामा क्यों? तदापि अधिक है ज्यादा सुख सागर रामा। तो यहाँ बराबरी की बात, क्योंकि सुखों का धाम है राम। ये बात तो सुख देने वाली ज्यादा है। हाँ, सुख देने वाले राम ज्यादा है। तो राम जी तो राम जी तो पिताजी को ही नहीं, राम जो है दशरथ जी को सुख देने वाले। तो राम जी सबको सुख देते हैं, केवल पिताजी को नहीं। ये राम जी का स्वभाव है।